students, welcome back to my video. I am Saurabh Moore, going to teach you computer. Today we will discuss creating tables in database. आज हम बात करेंगे टेबल्स को क्रिएट करने के किसी डेटाबेस में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैसे किसी डेटाबेस में टेबल क्रिएट किया जाता है। जब भी हम कोई डेटाबेस ओपन करेंगे, क्रिएट करेंगे, तो एक टेबल 1 के नाम से ऑटोमेटिकली डेटा सेट ओपन हो जाएगा। इसके अलावा हम उसको क्रिएट भी कर सकते हैं। क्रिएट हम उसको दोनों व्यूज में कर सकते हैं। कौन कौन से व्यूज में? डेटा सेट व्यू में और डिजाइन व्यू में। इन दोनों व्यूज में हम कोई भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिएटिंग अ टेबल इन द डेटा सेट व्यू। डेटा सेट व्यू में टेबल को क्रिएट करना। इफ यू वांट टू create a table in data set view, first open the database। सबसे पहले हम क्या करेंगे? डेटाबेस को ओपन करेंगे जिसमें टेबल हमको क्रिएट करना है। फिर क्रिएट टैब पे हम क्लिक करेंगे। किस टैब पे? क्रिएट टैब पे। जब क्रिएट टैब पे क्लिक करेंगे तो टेबल्स ग्रुप दिया है। उस टेबल्स ग्रुप में एक टेबल बटन है। क्रिएट टैब, क्रिएट टैब के बाद कौन सा ग्रुप होगा? टेबल्स ग्रुप। टेबल्स ग्रुप के अंदर टेबल बटन है। उस टेबल बटन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। ओके। इस तरीके का एक टेबल हमारे डेटाबेस में क्रिएट हो जाएगा। जिसके हेडर पे एक एरो बना होगा। हेडर पे लिखा होगा क्लिक टू ऐड। तो उस जब क्लिक टू ऐड पे आप क्लिक करोगे तो एक न्यू कॉलम बन जाएगा और उस क्लिक टू ऐड के राइट में आपको इस तरह का एक ड्रॉप डाउन एरो दिखेगा। अब आप इस पर क्लिक करके, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो एक लिस्ट आएगी जिसमें से हम डेटा टाइप को सेलेक्ट करेंगे उस फील्ड के लिए। ओके। और फिर हम कंट्रोल एस करके या फाइल टैब में जाके सेव ऑप्शन पर क्लिक करके इस टेबल को सेव कर सकते हैं जब हम अपना डेटा इंटर कर ले तो। ओके। When table is created, two contextual tabs, field and table appear on the river। जब आप कोई टेबल क्रिएट करोगे तो दो नए
टैब जो है वो बन जाते हैं। कौन कौन से? फील्ड्स और टेबल। जब भी हम कोई टेबल क्रिएट करेंगे, ये दो टैब रिबन पे बन जाएंगे। कौन कौन से? फील्ड्स और टेबल। जो फील्ड टैब होगा वो फील्ड से रिलेटेड ऑप्शन होगा उसमें, और जो टेबल टैब होगा उसके अंदर टेबल से रिलेटेड आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो हम अगर कोई टेबल डेटा सेट व्यू में क्रिएट करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम डेटाबेस को ओपन कर लेंगे जिसमें हमको टेबल क्रिएट करना है। फिर क्रिएट टैब पे हम क्लिक करेंगे। क्रिएट टैब के अंदर टेबल्स ग्रुप दिया है। टेबल्स ग्रुप में आप एक बटन है, कौन सा बटन? टेबल बटन। उस टेबल बटन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। टेबल क्रिएट होने के बाद उसका जो हेडर होगा, कॉलम हेडर, उस पहले पे लिखा होगा बाय डिफॉल्ट आईडी, और जो दूसरा होगा उस पे लिखा होगा क्लिक टू ऐड। क्या लिखा होगा? क्लिक टू ऐड। जैसे ही आप क्लिक टू ऐड पे क्लिक करोगे, एक न्यू यहाँ ब्लैंक कॉलम आ जाएगा। इस क्लिक टू ऐड के राइट में किस तरीके से ड्रॉप डाउन एरो दिया होगा। जब इस ड्रॉप डाउन एरो पे आप क्लिक करोगे तो डेटा टाइप्स का एक लिस्ट आ जाएगा जिसको हम इस फील्ड के लिए सेट कर सकते हैं। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, वर्किंग विद द टेबल इन डिजाइन व्यू। अभी हम किसकी बात कर रहे थे? अभी वर्क डेटा सेट व्यू की बात कर रहे थे। अब हम डिजाइन व्यू में कैसे कोई टेबल क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम व्यू को चेंज कर लेंगे। व्यू कैसे चेंज करते हैं पता है आपको? बताए थे। होम टैब में व्यू बटन है, उस पर क्लिक करेंगे तो व्यू, वहाँ से सारे व्यू के ऑप्शन आएंगे। हम वहाँ से जिस व्यू में स्विच करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर लेंगे तो वो व्यू हमारा चेंज हो जाएगा। व्यू को हम अब कर लेंगे क्या? डिजाइन व्यू में। डिजाइन व्यू में करने के बाद हम क्रिएट टैब पे क्लिक करके टेबल बटन पे टेबल्स ग्रुप में क्लिक करेंगे। यानी जो हमने प्रोसेस डेटा सेट व्यू में किया था वही प्रोसेस यहाँ भी फॉलो करेंगे। क्या करना हमको? क्रिएट टैब में टेबल्स ग्रुप में टेबल बटन पर क्लिक करना। तो हमारा टेबल इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा एक एम्प्टी स्ट्रक्चर के साथ। इसका जो स्ट्रक्चर होगा कैसा होगा? वो एम्प्टी होगा। अब हम इसको कंट्रोल एस करके सेव कर सकते हैं। तो जब आप इसको देखोगे स्ट्रक्चर को, तो अब देखोगे इस तरीके से यहाँ आपको ये टेबल मिल जाएगा जहाँ आईडी जो होगा वो ऑटोमेटिकली क्रिएटेड होगा,
और इसका जो डेटा टाइप होगा वो क्या होगा, ऑटो नंबर। उसके नीचे हम अपने से फील्ड बनाते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे फील्ड बना हुआ स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी, मार्क्स, साइंस, इंग्लिश, कंप्यूटर, सोशल स्टडी, और यहाँ उसका टाइप दिया गया। जैसे नेम का डेटा टाइप क्या है, टेक्स्ट। हमको पता है टेक्स्ट में हम किसी का नाम लिख सकते हैं, एड्रेस लिख सकते हैं, इसलिए वहाँ पर टेक्स्ट यूज किया गया है। और बाकी ये जो स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स मार्क्स जिसमें रखने हैं उन फील्ड में हमने क्या डेटा टाइप रखा है, नंबर, क्योंकि वहाँ क्या स्टोर करना, सिर्फ नंबर। तो अब इस तरीके से हम इसको स्ट्रक्चर को डिजाइन कर सकते हैं। जब स्ट्रक्चर डिजाइन हो जाएगा तो हम फिर डेटा को इंटर कर सकते हैं, या हम चाहें तो व्यू को चेंज करके इस तरीके से डेटा शीट व्यू में भी हम डेटा इंटर कर सकते हैं या देख सकते हैं। फिर क्या करना है, सबसे पहले हम व्यू को चेंज करेंगे, फिर क्रिएट टैब पर क्लिक करेंगे। क्रिएट टैब में टेबल ग्रुप के अंदर टेबल बटन पे हम क्लिक करेंगे। जब टेबल बटन पे क्लिक करेंगे तो एक ब्लैंक स्ट्रक्चर टेबल का हमारे पास आएगा इस तरीके से। ये उसका एक ब्लैंक स्ट्रक्चर है। अब हम अपने हिसाब से इसको डिजाइन करेंगे, यानी हम फील्ड का नेम देंगे इसमें। यहाँ फील्ड का नेम है, फील्ड का नेम में जो भी फील्ड का नेम हमको देना होगा वो फील्ड का नेम हम देंगे, और दूसरे कॉलम में उसका डेटा टाइप दिया गया है। यहाँ से हम डेटा टाइप उसका सेलेक्ट कर लेंगे। पिछले हम बताएं कि किस तरीके का जो डेटा टाइप है, किस टाइप का, वो कौन सा डेटा रखता है। ओके, तो इस तरीके से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं दोनों व्यूज में, डिजाइन व्यू में और डेटा शीट व्यू में।